मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति के लोगों की सुविधा के लिए 4 ई सेवाओं का किया शुभारंभ। लोगों को नागरिक मित्र सुविधाएं प्रदान करने में ई सेवाएं निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका। नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। दूसरे दिन मंडी में 24 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पत्र। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने टिकट के लिए शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। सोलन में कांग्रेस प्रत्याशी शुभ मुहूर्त में नहीं भर सके नामांकन पत्र। एसडीएम कार्यालय के बाहर अथॉरिटी पत्र का इंतजार करते रहे प्रत्याशी। 2 बजे तक भी नहीं पहुंच पाया था अथॉरिटी लेटर। और पाउंटा में एक महिला ने चप्पलों से सरेआम पीटा पटवारी सहयोगी। पुलिस आरोपी को पकड़कर ले गई थाने। पटवारी और उसके सहयोगी पर परेशान करने के महिला ने लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअली जिला सोलन के लिए ई ऑफिस, ई हेली सर्विस, ई आगमन और ई लाहौल सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी सेवाएं एक बटन के माध्यम से जिला लाहौल स्पीति के लोगों को नागरिक मित्र सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये सुविधाएं प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतरीन उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने लाहौल स्पीति के लोगों की सुविधा के लिए 4 सेवाओं का शुभारंभ किया। ई हेली सेवा लाहौल और स्पीति के विभिन्न खंडों उपमंडलों के लिए फ्लाइट की उपलब्धता, पात्रता और शुल्क ढांचा, भुगतान के लिए गेटवे और आवेदन की ऑनलाइन स्वीकृति और अविस्वीकृति की विस्तृत जानकारी प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा बहुभाषीय है जो मोबाइल और वेब पर भी उपलब्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ई ऑफिस का उद्देश्य कार्यालयों को कागज रहित बनाकर विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार करना है। जहां तक ई हेली सर्विस की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम जो है वो उस इलाके के लोगों के लिए हो गया। लाहौल स्पीति में जैसा डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी कह रहे थे कि हमारे पास वहां पर हेलीपैड का नंबर बहुत है, काफी बड़ा है और लगभग एक बड़ा गांव है तो हेलीपैड वहां पर उपलब्ध है नजदीक कहीं न कहीं 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आगे पीछे हर गांव में जो लगभग जो है लाहौल में जो है हमारे पास हेलीपैड है। और पर्यटन की दृष्टि से और हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे मनाली, शिमला, डलहौजी, खजियार, ये जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंटरनेशनली नोन जानी जाती है, तो अब हमारे पास हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आने वाले समय के लिए होगी, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे। सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, लोग सुविधा के साथ आएंगे। सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं कराएंगे तो असुविधा होगी, तो भी लोग आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उतने लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो हमारी ये जो ई हेली सर्विस एक माध्यम है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर आदमी जुड़ करके अगर कोई आदमी लाहौल जाना चाहता है तो उसकी बुकिंग, उसकी सारी जानकारियां हासिल करने के लिए इस सर्विस के माध्यम से बहुत बड़ा उसको लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगमों को अपनी सभी इकाइयों को लाभप्रद बनाने के लिए अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के अलावा लीक से हटकर सोचना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने HPTDC के निदेश मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि निगम के होटलों के शुल्कों की समीक्षा की जानी चाहिए और आसपास में स्थापित होटलों के शुल्कों की तुलना के बाद अपने शुल्क पुनः निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम को अपने मेन्यू से अनावश्यक व्यंजन निकालकर नए व्यंजन शामिल करने चाहिए। इससे इर्द गिर्द के रेस्टोरेंट के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि निगम के अधिकारियों को अन्य राज्यों की पर्यटन इकाइयों का भी अध्ययन करना चाहिए ताकि वांछित परिणाम हासिल किए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निगम की प्रमुख परिसंपत्तियों कुंजु मनाली और होटल हॉलीडे होम शिमला का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। नगर निगम मंडी के 7 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य आरंभ हो गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दिन सोमवार को केवल 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 24 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। उधर वार्ड 8 पैलेस कॉलोनी 1 से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह राजा, वार्ड 3 पड्डल से
सुमेश उपाध्याय और वार्ड 5 मंगवाई से विशाल ठाकुर, वार्ड 12 भगवान से माधुरी कपूर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन जहां वार्ड 5 मंगवाई से रामकृष्ण और वार्ड 8 पैलेस कॉलोनी से तोष कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, दोनों ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना पर्चा भरा है। वहीं आज नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन वार्ड 8 पैलेस कॉलोनी 1 से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह राजा और वार्ड 3 पड्डल से सुमेश उपाध्याय, वार्ड 5 मंगवाई से विशाल ठाकुर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों ही प्रत्याशियों ने टिकट के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और जीत की हुंकार भी भरी। नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हरदीप सिंह राजा ने भाजपा और मुख्यमंत्री का टिकट के लिए आभार जताया और कहा कि वे पार्टी को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड 8 और अन्य सभी वार्डों का 0 से लेकर 99% तक विकास करवाया जाएगा ताकि मंडी नगर निगम नंबर 1 पर रहे। और वार्ड की जो समस्या है, जैसा हमें पार्टी की तरफ से आदेश हुआ है, वार्ड में आपने एक एक घर से जाके जो भी उनकी समस्या है उनको नोट करना है, ताकि जो नगर निगम का जो हमने उद्देश्य रखा हुआ है कि उसका विकास करना है, तो विकास जो है एक 0 पॉइंट से लेके 99% तक जो है भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे नगर निगम का पूरा विकास करेगी, क्योंकि बजट का बहुत अच्छा प्रावधान है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे नगर निगम जो बना हुआ है, ये एक हिमाचल में नंबर 1 नगर निगम घोषित हो। और इस चुनाव में हम क्षेत्रीय मुद्दों को लेके, जैसे जो वार्ड हमारा भ्यूली जो पहले पंचायत का हिस्सा हुआ करता था, वो पड्डल वार्ड नंबर 3 में जुड़ा है और उधर मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, रास्ते वहाँ नहीं अभी पक्के बने हैं पंचायत में होने के कारण। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी इन चुनावों के बाद कि जब हम जीत के आएंगे तो ये सारी मूलभूत सुविधाएं भ्यूली निवासियों को उपलब्ध करवाना हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी। नगर निगम चुनाव में टिकट के लिए भाजपा ने वार्ड 5 मंगवाई से विशाल ठाकुर पर विश्वास जताया है। प्रत्याशी विशाल ठाकुर ने कहा कि वे अपने वार्ड के विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। मंगवाई में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो विकास के नाम पे लड़ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के नाम पर ही सत्ता में आई है और विकास के नाम पर ही विश्वास करती है। जो हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास और उसके साथ साथ सबका विश्वास, तो हम सबका विश्वास जीतकर ही आगे बढ़ेंगे और मंगवाई को एक आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करेंगे। जो कि समस्याओं क्या है, मूलभूत समस्याएं वहाँ पार्किंग की है, तो उसको भी हम एक मास्टर प्लान हमारे दिमाग में है कि उसमें जो कि तहसील की विजिलेंस का दफ्तर और एनिमल हस्बेंड्री का दफ्तर है, उसमें काफ़ी खाली जगह है। उसी के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी का दफ्तर है, उधर भी काफ़ी लैंड का स्पेस है। तो हम सरकार जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, तो उनके आश्वासन से हम उस लैंड बैंक को यूज़ करेंगे जो मंगवाई मोहल्ले की डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा। वार्ड 9 पैलेस कॉलोनी 2 से भाजपा प्रत्याशी सुमन ठाकुर ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। सुमन ठाकुर ने कहा कि बहुत जल्द नगर निगम स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल करने वाला है, जिसके लिए उन्होंने एडवांस में ही शहरवासियों को बधाई दी। सुमन ठाकुर ने कहा कि जितने भी पंचायती क्षेत्र नगर निगम से जुड़े हैं वे जल्द ही सीवरेज से जोड़े जाएंगे और हर क्षेत्र में पार्किंग पार्क बनाए जाएंगे और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। मानना तो यही है कि मैं केवल मात्र 2.5 वर्ष की नगर परिषद की अध्यक्षा रही हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य यही था कि जैसे ही मुझे नगर परिषद अध्यक्षा बनने का मौका मिला, उससे कुछ महीने पहले ही हमारे मंडी का सौभाग्य जाग चुका कि हमारे मुख्यमंत्री इसी जिला से सामान्य जयराम ठाकुर जी बने और उन्हीं के सहयोग से जो है मंडी जो है वो विकास की ओर बढ़ता चला गया। चाहे हमारा नगर परिषद का हाउस बनना था तो उसमें 5 करोड़ की धनराशि जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई। स्कॉटी खड्ड की चैनलाइजेशन जो लोगों की विशेष डिमांड कई अरसों से चली आ रही थी, वो 6 करोड़ की घोषणा जो है वो सामान्य मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। हमारे बाईपास के लिए 3 करोड़ की घोषणा की गई। हमारे जितने भी बाईपास रोड है, चाहे वो गणपति से लेकर तोमड़ा तक का रोड है, उसमें 3.5 करोड़ का जो है बस्ट में प्रावधान कर दिया गया है। और एक फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस भी वार्ड नंबर 9 की जनता को जो है वो जल्दी ही तैयार होकर होने वाला है। आगे जो हमारा डेवलपमेंट प्लान है, वो जो जितने भी हमारे पंचायती क्षेत्र जुड़े हुए हैं
वो जल्दी जो है वो सीवरेज सुविधा से वो जुड़ने वाले हैं और हर घर के बाहर जो है वो स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, साथ में पार्क और पार्किंगों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मेरा एक बाड़ी पंचायत जुड़ी हुई है, मेरा एक बाड़ी क्षेत्र मेरे वार्ड में जुड़ा हुआ है, वो लोग तारों से जूझ रहे हैं। मैं इसी प्रेस की वार्ता के माध्यम से ही मैं उनको आश्वासन देती हूँ कि उनकी तारों की समस्या का हल जो है वो बड़ी जल्दी हल होगा और वहाँ पर जो पुलों की और जो पहाड़ की समस्या है वो पैसे का व्यवस्था कर दी गई है, वो तुरंत जो है बरसात से पहले वो सारे कार्य जो हम शुरू करेंगे। सोलन नगर निगम चुनाव नामांकन के दूसरे दिन बड़ी संख्या में कांग्रेस भाजपा सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया। बीते कल सोलन नगर निगम के 17 वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया में 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज करवाया, लेकिन आज दूसरे दिन बड़ी संख्या में बीजेपी, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ एसडीएम सोलन के पास अपना नामांकन दर्ज करने पहुंचे। सोलन में नामांकन के दूसरे दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। दूसरे दिन नामांकन भरने में महिलाएं आगे रही। कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया और कहा कि उन्होंने जनसेवा के उद्देश्य से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वह जनता की सेवा में सदा तत्पर रहेंगे और जो पार्टी ने उन पर विश्वास दिखाया है उस पर खरा उतरकर जनता की सेवा करेंगे। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी से वार्ड 12 से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और मैं सभी अपने वार्ड के लोगों को ये पूरी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा तन मन धन से वार्ड के लोगों के विकास के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना पूरा सहयोग दूंगी। हमारे पार्टी के सीनियर मेंबर्स हैं, उन सबको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे अपना विश्वास दिखाया है और आशीर्वाद दिया है। मैं उनके विश्वास पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी और अभी पूरी मेहनत करनी है वार्ड में। पूरा जितना भी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आगे आने वाला टाइम में जो भी समस्याएं जो अभी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, वो सबके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है और हम लोग जी जोड़ के काम करेंगे। मैं यहाँ पे भाजपा की प्रत्याशी हूँ और यहाँ नॉमिनेशन भरने आई हूँ। अपने सभी सहयोगी साथी मेरे सारे साथ में आए हैं और जो सोच के आई हूँ वो यही है, हमारे अपने वार्ड का विकास, ठीक है। और जयराम सरकार जी ने हमें जो नगर निगम दिया है सोलन के लिए, उनका धन्यवाद और उनके और हमारी भाजपा सरकार को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ योगदान देंगे। सोलन नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने गए कांग्रेस प्रत्याशियों को उस समय निराशा का सामना करना पड़ा जब वे पार्टी का अथॉरिटी पत्र न होने के कारण मुहूर्त समय में अपना नामांकन पत्र नहीं भर सके। स्थिति यह हो गई कि प्रत्याशी एसडीएम कार्यालय के बाहर अथॉरिटी पत्र का इंतजार करते रहे। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार नामांकन पत्र के साथ संबंधित पार्टी का अथॉरिटी लेटर लगाना अनिवार्य है, लेकिन मंगलवार को नामांकन पत्र भरने आए कांग्रेस प्रत्याशी बिना अथॉरिटी लेटर के ही नामांकन पत्र भरने पहुंच गए। स्थानीय नेताओं ने प्रदेश कार्यालय फोन करके अथॉरिटी लेटर के बारे में बात की। इसके बाद नेताओं ने लेटर भेजने का आश्वासन दिया। 2 बजे तक अथॉरिटी लेटर नहीं पहुंचे हुए थे। वहीं सोलन कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने जल्द ही अथॉरिटी लेटर पहुंचने की बात कही। आज 7 से 8 उम्मीदवार जो है हमारे वो नॉमिनेशन भरेंगे और उसके लिए जो है वो हमने अपने कागज वगैरह चेक करवाए हैं। अभी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मिस्टर किमटा जी हैं, रजनीश किमटा जी, वो सिंबल सबमिट करेंगे और उसके बाद जो है हमारा यहाँ प्रक्रिया फॉर्मों की जमा करने की शुरू हो जाएगी। अभी आने वाले हैं। अथॉरिटी लेटर शाम 4 बजे तक का समय है, उससे पहले अथॉरिटी लेटर यहाँ आ जाएंगे और जमा कर दिए जाएंगे। नहीं तो पहले हमारे जो उम्मीदवार हैं वो आपने देखा होगा, हमने घोषित किए हैं और ऐसे जब घोषणा कर दी गई है तो अथॉरिटी लेटर भी आ जाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। देश का संविधान जहां मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों को उत्तरदायी भी बनाता है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, समरसता और समानता की भावना का निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए उच्च आदर्शों को संजोए रखें। देश की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है।